ईयर 2025। इंटरनेट पर एक खबर फैलती है, ऐसी खबर जो हॉरर फैंस को पूरी तरह हिला देती है। वो खबर थी एनाबेल डॉल, दुनिया की सबसे शार्पेड डॉल अपने बक्से से गायब हो चुकी है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही बात चल रही थी कि डेविल्स ऑन द रन टूर के दौरान एनाबेल डॉल का बक्सा खाली क्यों था, एनाबेल डॉल कहाँ गायब हो गई। पूरी दुनिया में बस यही डिस्कस हो रहा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी डॉल के बारे में बात करेंगे और एडन लॉरेन की वो केस फाइल खोलने वाले जो सबसे डरावनी है। इस डॉल की ओरिजिनल कहानी 1915 में शुरू होती है, जब जॉनी ग्रोएल ने अपनी बेटी मार्सेला के लिए एक रगीडी इन नाम की डॉल बनाई थी। ये डॉल कपड़े से बनी हुई थी। अफसोस की बात है कि कुछ ही टाइम में मार्सेला की काफ़ी कम उम्र में मौत हो चुकी थी। उसके बाद जॉनी ने इस डॉल और अपनी बेटी के बारे में काफ़ी किताबें लिखी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये डॉल और उन किताबें इन सारी कहानियों का एक सेंटर बनने वाली है। असली दहशत शुरू हुई 1970 में, जब डोना नाम के एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ ने ये सेम डॉल गिफ्ट दी। लेकिन डोना और उसके रूममेट ने उस डॉल के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस किए जिन्होंने उनको पूरी तरह से हिला दिया था। ये डॉल ना अपनी जगह बदला करती थी, कभी वो बेडरूम में होती थी तो कभी हॉल में तो कभी किचन में। डोना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ना डोना को अपने घर में कुछ नोट्स मिलना शुरू हुआ जिस पर लिखा होता था हेल्प अस, हमारी मदद करो। यही एंट्री होती है एडन लॉरेन की, दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। एडन लॉरेन जब उस घर में पहुंचे और उस डॉल को उन्होंने छुआ तो उन्होंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जो उनको कांटेक्ट करने से पता चला, ये सुनकर एडन लॉरेन पूरी तरह हिल चुके थे। क्योंकि वॉरेन का मानना था उस डॉल में ना किसी भी छोटे बच्चे की आत्मा नहीं है, तो उस डॉल में एक डेमोनिक एंटिटी है जो एक छोटे बच्चे का सहारा लेकर एक इंसानी बॉडी में घुसना चाहती है। वो उस बॉडी को टेक ओवर करना चाहती है। ये सब सोचकर ना वॉरेन ने उस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखने का डिसीजन लिया। एक ऐसा म्यूज़ियम और एक ऐसा कमरा जहाँ पर दुनिया की सारी शापित चीज़ें रखी हुई है। एड और लॉरेन, इन्हें हम हॉरर दुनिया के रॉक स्टार्स मानते हैं। इनकी अगर हम लोग कुछ फाइल्स या कुछ केसेस पढ़ के देखें तो ऐसा लगता है कि ये हंटर्स थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये हंटर्स नहीं थे, ये प्रिजनर्स थे जो कुछ स्पिरिट्स को कैद करते करते खुद भी उसमें कैद हो चुके थे। वो खुद भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर एक फिल्म आई द कॉन्जरिंग, जिसके बाद ये डॉल काफ़ी फेमस हो गई। इस कहानियों के लिए ना एक नई डॉल बनाई गई थी जिसे और डरावना बनाया गया था। 2020 में ना एक अफवाह भी फैली थी कि ये डॉल गायब हो चुकी है बॉक्स से, जो कि बिल्कुल भी झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में वॉरेन की बेटी भी इस कहानियों से जुड़ने लगी। उनके दामाद टोनी स्पेरा म्यूज़ियम बंद करके इस डॉल को डेविल ऑन द रन इस टूर पर ले गए, जिसकी वजह से ये डॉल काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी फंसी कि लोगों का मानना था इस डॉल को ऐसे छेड़खानी करना या कहीं ले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस वीडियो का बड़ा हिस्सा ना वॉरेन की फैमिली के बारे में भी बताता है। जो वॉरेन के पोते हैं क्रिस मैकेनिल, वो अपने पिता के बिल्कुल भी खिलाफ है। उनका मानना है कि इस डॉल को बिज़नेस के लिए यूज़ करना या उसको बाहर ले जाना, उसके साथ छेड़खानी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसको एक रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए। लेकिन उनके पिता का मानना है कि मैं इसको एज अ बिज़नेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि इस डॉल की असली कहानी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका आज का सच क्या है। हाल ही में कॉमेडियन मैट राइफ और एल्टन कास्टी ने इस म्यूज़ियम की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है, जिसे वो एयरबीएनबी पे लिस्ट करेंगे। एनाबेल के अंदर कितनी डार्क एनर्जीज़ है या जो भी डार्क मिस्ट्रीज़ है, ये सिर्फ एक बहस का सब्जेक्ट है। इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत है नहीं। लेकिन इस कहानी का एक ही कंक्लूजन है, इन सब का बड़ा इम्पैक्ट लोगों के बिलीफ पे डिपेंड करता है। अगर लोग उस चीज़ पे बिलीव करेंगे और उस चीज़ से डरेंगे तो उन्हें और डराया जाएगा, फिर वो शायद किसी नॉन लिविंग थिंग से भी डरने लगे। यही था आज की वीडियो के लिए। ऐसी और कहानियाँ और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए 0M चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।